अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जो है जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, तो आपको पता है जुम्मे के दिन क्या होता है, एक्टिविटी हमारी थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर जाके दुआ मदीना होती है और महफिल होती है। तो आज इंशाल्लाह कुछ सुन्नत फ़राइज़ वगैरह बच्चों को पढ़ाएंगे, याद कराएंगे, फिर छोटी से मुख्तसर सी जो है महफिल करेंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये देखिए बच्चे अभी तो थोड़े बहुत आए, क्या पता अल्लाह करे और आ जाए। डेस्क से उधर रखवा दी मैंने, ताकि इधर जो है अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, तो महफिल का थोड़ा सा माहौल बनाएंगे। बच्चे भी इंशाल्लाह नात की तैयारी कर कर आए, तिलावत की तैयारी कर कर आए, तो आपको नात तिलावत सुनाते हैं। सारे आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा आजा आराम आराम से आ जाए, सारे आ जाए आ जाए। बीच में टिकटॉक पे वायरल हो रहा था ये जिन्होंने बाल दाढ़ी नहीं होते हैं, शेर की दाढ़ी होती है, शेर के दाढ़ी होती है। हमें तो शेर पसंद है। ये भी अच्छा ट्रेंड चलाया था, सारे सीधे होकर बैठ गए। तो जब आपसे न्यूज़ मिले, आपसे थोड़े बड़े होंगे, जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नियत थी कि हम दाढ़ी रखेंगे, ये मूछें कट गई तो लोगों ने बुरा माना कि यार ये क्या कर दिया, मुझे काट क्या होगा। लेकिन इस्लाम में शरीयत में कोई वो नहीं है, मना नहीं है मुझे काटना, ना खिलाफ सुन्नत के। हाँ एक बुरा लगता है तो इसलिए अब मुझे पसंद, लोग मुझे के साथ करते थे थोड़े थोड़े मुझे के साथ, तो गलती हो गई मेरे से, तब लोग इतना बुरा मान गए। लेकिन मैं मुझे दाढ़ी कटवा लूँगा ना, ओ माशाल्लाह ये लग रहा है, ये लग रहा है। क्यों? सुन्नत को हम खिलाफ सुन्नत जाते हैं ना, तो लोग हमारे को हौसला देते हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यार है। सुन्नत तो बहुत सारी चीज़ें, सुन्नत तो माँ बाप का कहना मानना सुन्नत है। रास्ते में कोई अगर पत्थर हो, कांटा हो, कोई भी हो, XYZ, इस नियत से हटाना कि नाबीना गुजरेगा तो उसको तकलीफ होगी, कोई बूढ़ा इंसान गुजरेगा उसको तकलीफ हो जाएगी, पाँव में लग जाएगा तो किसी को तकलीफ हो जाएगी, हटाना भी सुन्नत है, सवाब का काम है। ये छोटे छोटे अमल की जन्नत में ले जाने का काम है। कोशिश करना चाहिए हमें कि हर काम जो भी हम कर रहे हैं, मदरसे में आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वीडियो, तो कोशिश करना चाहिए हमें सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारा। अभी से गुजारेंगे ना छोटी उम्र में, अब हमें बताएगा कौन? घर वालों के पास टाइम नहीं है, कारी साहब सिर्फ मदरसे के मुतालिक बात करते हैं, ना सुन्नतें बताते हैं, ना कौन बताएंगे? हम ही बताएंगे। आप पूछे तो आपके अंदर शौक नहीं है पूछने का, हम बताते तो आप सुनते नहीं। ये देखो कैसे बातें कर रहे हैं, क्या करते हैं, 2 मिनट बैठेंगे, कान में यूँ फैला दिया, यूँ फैला दिया, ये कोई तरीका नहीं है। हम तो यार ये बोलते ही नहीं कि हमारा अदब करो। क्या इस वजह से शायद ये माहौल ख़राब हो गया कि हम बोलते नहीं अदब करो हमारा, वरना तो दूसरे मदरसे में जाओ, धुलाइयाँ लगती है इस मामले में। फिर भी नहीं आए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको समझाना। अगर आ गई है तो अमल करें,
अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश करें समझने की, अच्छा पढ़ने की। हमारे घर वालों का हमारे साथ उम्मीद है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, बाकी आपकी मर्जी है। चलते हैं महफिल की तरफ। तिलावत कलाम पाक सुनाने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद निशात को। तिलावत सुनाकर हमारे दिल को नज़र फरमाएं। पढ़ने वाले के साथ इतनी आवाज़ में पढ़ना कि आपके कान तक आवाज़ है, बस शोर नहीं करना, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह एक एक करके सारे आ जाए।
कुरान के नाच पढ़ने से एक बात याद आ गई कि एक वीडियो चल रही थी कुछ टाइम पहले, उस पर यह था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को साइकिल सिखाता है। क्या सिखाते हैं? जब साइकिल सिखाते हैं ना, स्टार्टिंग में जो है ना उसको पकड़ पकड़ के पेंडल मार, आगे धक्का ले, सब कुछ बताते हैं। तो जब पेंडल मारने लग जाता है तो उसको पकड़ पकड़ के पीछे से सिखाते हैं। तो जब वो पेंडल भी मारने लग जाता है, हैंडल भी संभालने लग जाता है, सब कुछ समझ जाता है, तो फिर जाके दोस्त क्या करता है, आखिर में उसके पीछे खड़ा होकर धक्का भी दे रहा हो लेकिन वो छोड़ देता है। फिर वो पेंडल मार मार के आगे जाता है, फिर उसको चलाना आ जाता है। तो उस वीडियो में ऐसा लिखा हुआ था कि दोस्त, अगर तू उस दिन मेरा भरोसा ना तोड़ता तो मैं आज तक साइकिल चलाना या बाइक चलाना या जिंदगी में जीना नहीं सीख पाता। उस दिन अगर तू पकड़ पकड़ के सिर्फ सिखाते ही रहता ना मेरे को, तो मैं सीख ही नहीं पाता। तो जिंदगी में कुछ रुकावटें, परेशानियाँ आपको पीछे करने का मौका नहीं देती, पीछे नहीं करती, वो आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। हम देख नहीं पाते। देखिए माशाल्लाह अयान ने पढ़ा, पहले तो याद ही नहीं, चलो आता है, आज आया, इसने एक शेर ही सिर्फ स्टार्ट किया था, सारे बच्चों ने शुरू किया माशाल्लाह, इसने भी पढ़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल बड़ा होते रहेगा, निगाह पढ़ने में अच्छा लगता है। इसी तरह माशाल्लाह देखो सारे बच्चों ने आज तिलावत भी करी, नाच भी पढ़ी। एक आध रहेगा, टाइम कम है, टाइम आपके सामने लाइट आती 11:30 बजे। अगर हम उससे पहले तैयारी करवाएं, बच्चों से स्टार्ट लें, तो फिर आपको पता है मेरे में क्या वीडियो है। और ये वीडियो बनाना आप भी बचपन में मतलब बड़े हो जाओगे तो आप खुद देखोगे चैनलों में, इस मकसद से बनाता हूँ। डॉलर में वैसे भी अल्लाह का शुक्र है अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रूरत थी। अब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है तो बरकत बहुत है। 100 रुपये भी आ रहे बरकत है, 1000 आ रहे हैं तो भी बरकत है, 10,000 आ रहे हैं तो भी बरकत है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बरकत है, टेंशन नहीं है, दिया हुआ बहुत कुछ है। आप जैसे जो सा मैं चाहता था वैसी ज़िंदगी, हालांकि मैं अपने आप को समझ चुका था कि यार कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस मदरसे से बहुत कुछ पहले की वीडियोस में कहा है, बहुत कुछ बना है और अल्लाह का शुक्र है हो रहा है, निज़ाम चल रहा है, आगे भी होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इस मदरसे को इंशाअल्लाह, कल भी बहुत बातें हुई है, सबके साथ लंबा गुफ्तगू हुआ, 1 घंटा बैठा हुआ था, बहुत सारे उसमें मामला बात हुई है। कोई नहीं, अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत दे, बस ये दुआ करा करें आपको और हमें सही माने में पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक दे। हम भी तालिब इल्म में, आप भी तालिब इल्म में, हमें भी पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, आपको सही माने में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम तो चाहते हैं अगर कोई बच्चा आया ना, उसको पढ़ा के लाजमी भेजना, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, इंशाअल्लाह एक वक्त आता है बच्चा पढ़ने लग जाता है। कोशिश हमारी पूरी होती है कि बच्चे को पढ़ा कर ही भेजें। वो बच्चे की कमियाँ होती हैं कि वो नहीं पढ़ पाता, लाजमी नहीं है इस मदरसे में सारे ही पढ़ लें, इक्का दुक्का 4-5 पढ़ भी रहे माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमें हमारी तौफीक अता फरमाए। आज सुन्नतें कुछ याद कर लें, नाखून काट लें, वज़ू कर लें। वज़ू का तरीका काफ़ी बच्चों को आता नहीं है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ कि वज़ू के साथ फ़राइज़ जब भी कुरान पाक कायदा हाथ में ले तो वज़ू लाजमी करा करें, नहीं तो सुबह उठा करें तो वज़ू लाजमी करा करें। अल्लाह का शुक्र है मेरा जो यही मामूल है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से वज़ू नहीं करता कि कुरान पाक पढ़ूँगा। मैं सुबह उठता हूँ तो मैं इस नीयत से वज़ू करता हूँ कि मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरे, तो अल्लाह का शुक्र है वज़ू में रहता हूँ। हाँ, कभी कभार समझते हो आप हो जाता है तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी दफ़ा मैं वज़ू रहता हूँ। दोपहर में उठता हूँ तो वज़ू करके निकलता हूँ, सुबह में उठता हूँ तो वज़ू करके निकलता हूँ। मेरा जो एक मामूल बना हुआ है, और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर ने हमें एक जहन बना दिया था कि सोने से पहले और उठने के बाद। एक डॉक्टर के पास बंदा गया, डॉक्टर ने दवाई दी और बोला कि सोने के बाद और उठने से पहले दवाई खा लेना, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। ये वाक़या नहीं सुना रहा, मैं ये बोल रहा हूँ सोने से पहले और उठने के बाद। एक तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाई ये दुआ है एक, और दूसरा पहला कलमा पढ़ के सो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, फिर पहला कलमा पढ़े। इंशाअल्लाह मेरा भी अकीदा है, मेरा भी ईमान है, और जिसने मेरे को बताया था उसने भी यही बोला था कि मेरा भी यही अकीदा है
और मेरा ईमान है कि मरने से पहले इंशाअल्लाह उसके ज़बान पर खुद ही कलमा जारी होगा और कल जब कब्र में उसकी आँख खुलेगी तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद कलमा जारी होगा। और जिसने मरने से पहले और उठने के बाद कलमा पढ़ लिया वो समझ लो उसके लिए हिसाब किताब तो है ही नहीं, उसके लिए तो है ही नहीं कुछ भी, डायरेक्ट। तो अल्लाह पाक कोशिश करें सोने से पहले और उठने के बाद कलमे का मामूल बनाए और कोशिश करा करें हमेशा बावजू रहे। ये कचरों में खेलना, गटरों में खेलना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आप खुद देखें, अपने आसपास देखें बच्चे कैसे रहते। अच्छा, वज़ू की 7 सुन्नत है। कितनी सुन्नत है? टाइम का मैं मेरे साथ साथ बोलोगे तो इंशाल्लाह टाइम बच जाएगा। वज़ू की कितनी सुन्नत है? जब भी कुरान पाक पढ़े, कायदा पढ़े तो ये लाज़मी अमल करें, या उठे मेरी तरह उठे, या जब भी मुँह धोए तो ये मामूल बना लेंगे वज़ू करना। तो वज़ू की कितनी सुन्नत है? कितनी? नंबर 1 यहाँ तक हाथ धोना, कलाई से ऊपर। नंबर 1 हाथ धोना। नंबर 2 कुल्ली करना। नंबर 3 नाक पे पानी चढ़ाना। नंबर 4 चौथाई मुंह धोना। समझ? ज़ेब को दो, ज़ेब को, मुझे इसको दो।